कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो किसी पर भी अच्छे नहीं लगते। तो चलिए अभी वाले टाइटल से शुरू करते हैं। नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे उस पर लगा सोना कभी पसंद नहीं आया। इसे और कैसे कहूँ, यह सरसों रंग के टाइटल जैसा दिखता है। जब भी मैं इसे देखता हूँ बस यही ख्याल आता है और यह अफसोस की बात है क्योंकि यह बस थोड़ा सा ही बेहतर हो सकता था। डिजाइन में बस थोड़ा सा बदलाव करके इसे सच में एक शानदार बेल्ट बनाया जा सकता था, लेकिन अभी तो यह मस्टर्ड रंग का ही है। और उन टाइटल्स की बात करें जो कभी असली नहीं लगे तो उनमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी है। यह कोई राज नहीं है कि यह किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि पहली बार सामने आने पर ही लोगों ने इसे नापसंद किया था। हाँ, कुछ लोगों ने इसे अच्छे से संभाला, जैसे रोमन रेंस, जिनके पास यह लंबे समय तक रहा और उन्होंने इसे अच्छे से कैरी किया। लेकिन बेल्ट कभी भी असली वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा नहीं लगा। इसने कभी भी किसी को वैसा अच्छा नहीं दिखाया जैसा बिग गोल्ड बेल्ट या विंग्ड ईगल चैंपियनशिप ने दिखाया था। यह बस वहाँ था और हमने इसे मान लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई इसकी रेप्लिका खरीदना या पहनना चाहेगा। फिर WWE ने द फिएंड टाइटल के साथ कस्टम डिजाइन आजमाया और वह तो और भी बुरा था। कस्टम बेल्ट पहले भी अच्छे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप पर ब्रे वायट का चेहरा लगाना बहुत खराब लगा। यह कभी असली टाइटल जैसा नहीं लगा, यह खिलौने जैसा लगा। NXT वर्ल्ड टाइटल मेरे लिए थोड़ा अजीब है। मैं ओरिजिनल डिजाइन की बात कर रहा हूँ। मुझे उस समय यह बहुत कूल लगता था क्योंकि यह बाकी सबसे बहुत अलग था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो वह बेकार था। सच कहूँ तो वह अजीब लगता था और NXT चैंपियनशिप के नए वर्जन बहुत बेहतर दिखते हैं। उनकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। यूएस स्पिनर बेल्ट के साथ भी यही समस्या है। देखिए, जॉन सीना की स्पिनर WWE चैंपियनशिप विवादित रही है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ नापसंद, और मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगती है। हालांकि हम सब शायद इस बात से सहमत होंगे कि स्पिनर बेल्ट का यूएस टाइटल वर्जन अच्छा नहीं लग रहा था। यह मिडकार्ड में ठीक से फिट नहीं बैठा। और फिर पेनी टैग टीम टाइटल्स की बात आती है। 2010 में WWE का यह विजन कागज पर तो अच्छा लग रहा था। उन्होंने प्लेट्स पर 2 ग्लैडिएटर्स के साथ एक पुराना लुक अपनाया, लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका। ऐसा लगता था जैसे रेसलर्स अपने कंधों पर 2 बड़े सिक्के पेनी लेकर घूम रहे हों और कोई भी इसे ठीक से कैरी नहीं कर पाया क्योंकि डिजाइन ही बहुत खराब था। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी शायद दीवास टाइटल से है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि WWE ने क्लासिक विमेंस चैंपियनशिप को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वह बेल्ट बहुत अच्छी लगती थी और फिर उन्होंने उसकी जगह बटरफ्लाई वाला डिजाइन ले आए, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। दीवास चैंपियनशिप किसी पर भी अच्छी नहीं लगती थी और मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 32 में WWE द्वारा नया विमेंस टाइटल लाने पर सब बहुत खुश थे। अब नोवेल्टी बेल्ट्स, अनोखे डिजाइन वाली बेल्ट्स की बात करते हैं क्योंकि यहीं से मामला बिगड़ता है। उदाहरण के लिए FTW टाइटल एक अच्छा उदाहरण है। यह ECW में भी अच्छा नहीं लगता था और सालों बाद AEW में भी अच्छा नहीं लगता। मैं उस बेल्ट को लेकर घूमने के बजाय चैंपियन न रहना ही पसंद करूंगा। दूसरी ओर हार्डकोर टाइटल मुझे बहुत पसंद था। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा दिखता था और गिमिक के हिसाब से एकदम सही था, लेकिन जब JBL ने इसे जीता और अपना कस्टम वर्जन लेकर आए तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसे खराब कर दिया। उन्होंने उस पर टेक्सास का झंडा लगा दिया और वह बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने एक शानदार बेल्ट को बेतुका बना दिया। लेकिन मैं यह मानूंगा कि JBL का भद्दा हार्डकोर टाइटल 24/7 चैंपियनशिप से किसी तरह बेहतर ही था। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हार्डकोर टाइटल जैसा ही था, लेकिन इसका डिजाइन अब तक का सबसे भद्दा था। मैं समझता हूँ कि WWE इसे खास नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन यह सिर्फ खास न होने से कहीं आगे निकलकर पूरी तरह से बेकार लगने लगा था। और इन सब के बाद सबसे खराब टाइटल शायद जेफ हार्डी की NA वर्ल्ड चैंपियनशिप हो सकती है, जिसे इमोर्टल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। वह चीज बहुत भद्दी थी, उसके लिए कोई और शब्द नहीं है। वह चैंपियनशिप जैसी नहीं दिखती थी। वह ऐसी नहीं लगती थी जो टीवी पर दिखाई जाए, बल्कि ऐसी लगती थी जैसे किसी आर्केड में जीती गई हो। वह यकीनन इन सब में सबसे खराब थी। खैर दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और यहाँ कुछ और वीडियो हैं जो शायद आपको पसंद आए।